हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की, जो कि है पीपल एज रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में लोग। तो जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ और हमेशा बताऊंगी कि जो एनसीईआरटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता चलेगा जब आप ना क्वेश्चन बैंक देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, या फिर आप सिलेबस देखेंगे, या फिर आप राइटिंग अप्रोच को देखेंगे, जब स्किल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एनसीईआरटी रियली वर्क करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी कंपटीशन के लिए। तो हम आप लोग बात करते हैं, अब देखते हैं एनसीईआरटी के जो दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर को मोटा मोटी अगर हम लोग समझें तो इसमें यह बताया गया है कि एक रिसोर्स के रूप में, आप लोग रिसोर्स जानते होंगे, रिसोर्स ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। रिसोर्स जो है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो रिसोर्स को ऐसा कहा जाता है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मानव ही एज अ रिसोर्स के रूप में, मतलब ह्यूमन एज अ रिसोर्स के रूप में कैसे है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें दो चार चीज़ें बताई गई हैं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, फिर कैसे उसको हम एक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के रूप में चेंज कर सकते हैं, उसमें एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, और लास्टली बताया गया अगर हमने एजुकेशन दिया और अगर उसको हमने मतलब हेल्थ भी अच्छा है और उसकी स्किल भी अच्छी है, तो फिर हम इसको रोजगार कितना दे पाते हैं। अगर बेरोजगारी है तो फिर वो कैसे प्रभावित करती है रिसोर्सेज को। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप देखिए, सबसे पहले आपने, अगर हम एक बुक के बारे में आपको बताते हैं कि ह्यूमन जो है रिसोर्स के रूप में, यानी कि रिच डैड और पुअर डैड आपने पढ़ी होगी, जिसमें कि एसेट और लाइबिलिटीज के रूप में बहुत, मतलब उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। देखिए, जो हम एसेट कहते हैं उसके बारे में उस जो बुक है उसमें ये बताया गया, कहा गया है कि अमीर लोग जो है संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, मीन्स संपत्ति को बनाते हैं, और जो संपत्ति है वो क्या है, जो हमारे पैसे को बढ़ाती है। और लेकिन आप देखेंगे लाइबिलिटीज में क्या कहा गया है कि जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये क्या है, दायित्व को इकट्ठा करते हैं, मीन्स लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं। यानी लाइबिलिटीज क्या है, जो हमारे जेब से पैसे को खर्च करती है। तो आप बहुत सारी चीज देखेंगे, चाहे वो अपने परिवार में देखिए, चाहे इकोनॉमी में देखिए, चाहे फिर आप नेशनल लेवल पे आप बजट का देखिए, तो बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि हमारे राजस्व व्यय में आती है, जो कि खर्च को हमारा जो है वो कोई क्रिएट नहीं करता है एसेट का, लेकिन वो हमारा खर्च है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि हमारा एसेट को, इन्वेस्टमेंट जो है एसेट को क्रिएट करता है। तो ये आप देखेंगे, ये पूरा आपको एक अच्छे से समझ आएगी एसेट की और लायबिलिटीज की, तब जाके आप एक ह्यूमन बीइंग को एक एसेट के रूप में कैसे देखते हैं। तो इसमें एक और शब्द है कैपिटल, देखेंगे। कैपिटल में क्या है कि जब हम इसको मॉनेटरी वैल्यू के रूप में देखते हैं तो कैश या लिक्विड मनी जो आपके पास है या हमारे पास है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या है, फिर से उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उत्पादन को एज अ होल बढ़ा देते हैं। तो ह्यूमन कैसे एक कैपिटल हो सकता है, कभी हमने सोचा है कि ह्यूमन बीइंग भी एक कैपिटल के रूप में, यानी उत्पादक क्षमता उसकी कितनी वृद्धि हो सकती है। तो ये कहते हैं कि अगर हम उसमें नॉलेज, यानी कि ज्ञान, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की समझ, है ना, हो, स्किल हो, उसकी जो क्षमता है, उसका स्किल जो है, किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारा स्किल जो है ये काफी, कौशल जिसको कहते हैं, कार्य कुशलता कितनी है वो, और दूसरा है आपका हेल्थ, यानी कि उसका जो बॉडी है, मतलब जो कितना ज्यादा वो मतलब कैपेबल है किसी कार्य को करने के लिए, वो आपका बताता है हेल्थ। तो अगर ह्यूमन बीइंग में ये सब चीजें हैं, नॉलेज है, स्किल है और हेल्थ को हम उसमें इन्वेस्ट करें और उसको थ्रू आउट लाइफ उसका अच्छा बनाएं, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगी इन एम्प्लॉय, और जो है ये प्रोडक्टिविटी जो है उसका सोसाइटी के लिए बढ़ जाएगा। यानी सोसाइटी के लिए बढ़ना मतलब नेशन के लिए बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी के रूप में वो बनेगा जब हम इसको कैपिटल के रूप में दिखाएंगे। तो दूसरा देखिए, रिसोर्स क्या होता है, फिर तीसरा जो एस्पेक्ट है आपका रिसोर्स का। तो जब भी हम रिसोर्स करते हैं तो उसके प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देखते हैं। एक तो आपका क्लियर होना चाहिए कि इतना उत्पादन, उसके उत्पादन का जब हम दायरा देखते हैं,
उस सेंस में जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तब हम उसको रिसोर्स कहते हैं। इसमें क्या है, उसकी कार्य कुशलता को देखा जाता है, उसकी कार्य क्षमता को देखा जाता है, कितना मतलब एबिलिटी है कार्य करने की और कितना कार्य कुशल है किसी भी कार्य को करने में। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब लार्ज पॉपुलेशन, किसी भी राष्ट्र का जब लार्ज पॉपुलेशन है, या तो लाइबिलिटीज हो सकता है या तो फिर वो एसेट हो सकता है, मतलब रिसोर्स भी हो सकता है या लाइबिलिटीज हो सकता है। लेकिन जब हम ह्यूमन को कैपिटल के रूप में बनाते हैं तो क्या होता है, ये रिसोर्स होता है। लेकिन जब हम इसको कैपिटल के रूप में नहीं करते हैं, मीन्स वो जो है एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, उसमें क्या है कार्य करने की क्षमता नहीं है, बीमार है, तो क्या हो जाएगा, हमारा लायबिलिटीज हो जाएगा। तो यानी कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी बीपीएससी में पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ हो, एजुकेशन में हो, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसकी प्रॉपर मेडिकल केयर हो, तो वो एक क्या है, जो हमारा जो है बिल्कुल वो रिसोर्स के रूप में वो चेंज होगा ह्यूमन बीइंग। जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल, हमने आपको पिछली चैप्टर में ही बताया था जिसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। जैसे कि आपके पास मनी है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, ये क्या है फिजिकल कैपिटल के रूप में आता है। तो ये ओवरऑल करता क्या है इकोनॉमी में, ये प्रोडक्टिविटी को मतलब उत्पादकता को बढ़ाता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग को हमने ऐसे तैयार किया, कैपिटल बनाया, तो ये भी हमारी क्या है उत्पादकता को बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा, एक फैमिली का जो लेवल बढ़ेगा, उसकी जो फैमिली का जो स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा क्या है, सोसाइटी, उससे सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी कार्य को आरंभ किया, तो अगर आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिर वहाँ पे एजुकेशन की क्षमता बढ़ती है, फिर वहाँ पे लोगों का ये होता है कि सोच डेवलप होता है और वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है रिसोर्स के रूप में ह्यूमन बीइंग क्या है, सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। फिर नेशन, एज ए नेशन में उसकी जो है जो उसका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है, और इससे जो है नेशनल इनकम में ग्रोथ होता है, बढ़ता है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंट्री का एग्जाम्पल देखिए, जापान का। आप लोग जानते हैं कि जापान और जो बांग्लादेश है उसका अगर आप जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर स्क्वायर जो घनत्व है, मतलब पर स्क्वायर फीट में कितना व्यक्ति रहता है ना, एक उसका घनत्व को बताया जाता है मान लीजिए। तो ये जनसंख्या घनत्व देखेंगे आप, यहाँ पर भी जापान में भी देखेंगे 368 के लगभग है, और बांग्लादेश में भी इतना ही देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लगभग इतना ही है। मतलब कि बांग्लादेश में भी दोनों में जनसंख्या घनत्व समान है, प्रति हेक्टेयर में मतलब कितने व्यक्ति रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ में फर्क क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्स जो है जापान में देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं है, और डिजास्टर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भूकंप भी आता है, वहाँ पे आप देखेंगे सुनामी जैसी त्रासदी हमेशा आती। वहाँ वो ऐसा देश है जहाँ पे एकमात्र ऐसा वर्ल्ड का जहाँ पे एटम बम भी गिराया गया था, लेकिन ये फिर भी जो है डेवलप्ड नेशन में है, जबकि बांग्लादेश आप देखेंगे कि ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन में। तो इसका कारण क्या है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया, स्किल को इतना ज़्यादा, एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया, ट्रेनिंग पे इतना ध्यान दिया कि आज हम उसको डेवलप कंट्री के रूप में देखते हैं। तो वहाँ पे लार्ज जनसंख्या जो है कभी भी एक लायबिलिटी नहीं है, वहाँ पे लार्ज जनसंख्या एक एसेट के रूप में है। लेकिन आप भारत में देखेंगे तो जस्ट आपको लगेगा कि अभी तक से तो हमने उस चीज़ को अचीव नहीं किया है, और सरकार का मेन फोकस भी इसी पर है। आप बजट को अगर देखेंगे इस बार, तो इसी चीज़ को, ट्रेनिंग पे, कैसे फीमेल को एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा दें, इस पर बात की गई है। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के कार्य होते हैं, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जस्ट हमने क्या, जो नेचुरल रिसोर्स है उसी से हमने कार्य किया और उसी से उत्पादन किया, तो हमने प्राइमरी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, माइनिंग है, ये हमने क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जब हम प्रोसेस्ड करके प्राइमरी सेक्टर के जो प्राइमरी जो हमारा जो जो हमारा रिसोर्स है उसको हमने प्रोसेस्ड किया और देन जो है हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ प्रोसेसिंग के द्वारा चेंज किया जाता है, तो देखिए उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी जो है मतलब उसका जो है एसेट के रूप में बनता है, और ये जो है हमारा उसका मूल्य भी बढ़ता है। तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर।
टर्शियरी में जैसे सेवा क्षेत्र को लाया जाता है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, जितने भी सेवा क्षेत्र के काम है वो आपका टर्शियरी में आता है। तो इस दो एक्टिविटीज को हम देखेंगे तो ब्रॉड स्तर पर मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट क्या होता है? बाजार। बाजार क्या है आपका? हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है, मतलब उसका पेमेंट और प्रॉफिट मेन इनकम, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें जहां भी जो मार्केट एक्टिविटीज के लिए काम, जो पेमेंट के लिए या प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे कि हमारा प्राइमरी गुड्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे हमने उत्पादन किया और अब खुद ही सेल्फ हमने कंजम्पशन के लिए उसको खर्च किया और हम लोग बाजार में नहीं गए, तो ये क्या हो गया आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया। अब देखिए इसमें दो तरह की चीजें बताई गई हैं कि मेल और फीमेल, मतलब मेन और वुमेन दो है। मतलब उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि वर्किंग फोर्स में देखेंगे कि फीमेल का जो है योगदान बहुत ही कम है। फीमेल का योगदान कहाँ है? डोमेस्टिक क्षेत्र में है। लेकिन डोमेस्टिक क्षेत्र में जो उसको कहा जाता है जो सेवा देती हैं फीमेल, वो उनके बदले उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है।